सो हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकंड क्लास पॉलिनोमियल की, जिसमें आज हम करने वाले हैं बेसिक सैम्पल पेपर। ठीक, इससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो आप ये देखना ज़रूर। इसमें एक वीडियो में हमने रियल नंबर जो PYQs है वो पूरे किया, और दूसरे में हमने PYQs पॉलिनोमियल्स के किए हैं। ठीक है, बेसिक के। और इस स्ट्रेटजी वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। इसमें मैंने बात की कि किस तरीके से आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। सही एग्जैक्ट तरीका बताया कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले पॉज करोगे, हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पाता तो आप उसे अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करोगे। ठीक, तो क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of equal, अल्फा बीटा तो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ए और बी क्या है? ये अगर हम पॉलिनोमियल मानते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें x क्या है? वेरिएबल। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 2, तो ये a हो जाएगा। b कौन हो जाएगा? माइनस का 13, तो b आ जाएगा हमारा माइनस का 13। एक राइट आंसर हो जाएगा। मान रहे हैं, दूसरा क्या होगा? अल्फा हो जाएगा। वैल्यू ऑफ k, हमें k फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम जब भी इसका प्रोडक्ट लेंगे, जब भी दो हमारे पास जीरोस होंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और जीरोस तो वो क्या दोनों बीटा भी आएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन ए। यहाँ पे a कौन है? a है 3, b है 8, और c कौन है? c हमारे पास k। तो ये अल्फा कैंसिल टू c इक्वल 1 इसका है। Exact. Maximum number of zeros of a cubic polynomial can have is, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। देखो, तीन तरह के पॉलिनोमियल हमने पढ़े, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, लीनियर में पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी होती है? लीनियर में डिग्री 1, 2 और 3। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पहला प्लस एक्स माइनस 6, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 4। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 माइनस, इसकी डिग्री नहीं है, इसकी डिग्री आ जाएगी 3। तो जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम ऑफ जीरो, यहाँ पे क्यूब पॉलिनोमियल में डिग्री 3 पॉसिबल होंगे। बार 3 आ ही जाए, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन 3 ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो डिग्री 2 होने का ज़्यादा से ज़्यादा 2 देखते हैं। लोअर, देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से स्क्वायर में बन जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम इसको किसी नंबर के या पॉलिनोमियल के स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिखा है, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2। क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं बन गया? बिल्कुल, इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू आ गई, उसका ज़रूर स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद उसमें 2 माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को 0 कर दूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और अगर मैं 0 नहीं कर पाया, मान लेते हैं इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो है वो 4 आ गई, या 6 आ गया, या 9 आ गया, कुछ भी आ जाता है, तो उसमें से 2 माइनस करेंगे, वो हमेशा -2 से ग्रेटर ही होगा। क्या मतलब? मान लेते हैं मैं x की जगह 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो 2 + 2 क्या होगा?
2 + 2 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 कितना है 14। क्या ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है? नहीं, इससे भी कम आ सकता था। तो अगर मैं इस 2 की जगह किसी तरीके से ऐसा नंबर रखूं जिससे ब्रैकेट के अंदर सब कुछ 0 आ जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, ये -2 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा इसका लोएस्ट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह -2 रख देते हैं तो सॉल्व करने पे आएगा -2 + 2 का होल स्क्वायर -2, तो 0 का स्क्वायर यानी 0 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -2। तो यही क्या है हमारी लोएस्ट वैल्यू। तो जब भी लोएस्ट पूछा जाएगा तो हमें किसी तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जिससे हमारा सोल्यूशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला गया पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, दोनों को हम एक नाम दे देते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 7x की पावर 3 + 7x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और क्यू एक्स क्या है हमारे पास, ये है x² + 7x + 12। ठीक है, कहा गया है कि क्यू एक्स जो है वो पी एक्स को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं क्यू एक्स को किसी तरह फैक्टराइज कर लूँ तो वो भी क्या करेगा, पी एक्स को पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज क्या कर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ करेंगे। अगर वो आपको नहीं आता तो आप बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि 5 मिनट में समझा ही नहीं सकता, कम से कम इसके लिए 30 मिनट्स चाहिए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक ऐसा नंबर चाहिए हमें जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, x² + 4x + 3x + 12। 4 + 3 कितना होता है 7, और 4 3 = 12। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो ये क्या आ जाएगा x + 4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा x + 4। ठीक है, ब्रैकेट में दोनों ही x + 4 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x + 4 प्लस मल्टीप्लाई बाय x + 3। अब देखो x² + 7x + 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 4 × x + 3। अगर QX यानी कि x² + 7x + 12 अगर px को डिवाइड करेगा तो ये दोनों भी px को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से QX को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x + 4 = 0 एंड x + 3 = 0। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा -4, और यहाँ से क्या आ जाएगा -3। देखो x + 4 और x + 3 px को डिवाइड करते थे, लेकिन अगर मैं उसी से जीरोस निकाल लूँ तो क्या आ गया -4 और -3। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को अपने पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ तो क्या होगा, आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसके फैक्टर है, तो फैक्टर से जो हम जीरोस निकालते हैं उसको अपने पॉलिनोमियल में रखने में हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम -4 रखेंगे अपने px में और फिर -3। दोनों से हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से p और q हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रखते हैं x की जगह -4 अपने px में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -4 की पावर 4 + 7 -4 की पावर 3 + 7 -4 की पावर 2 प्लस p × -4 प्लस क्यू। ठीक है, तो कितना आएगा 6, 4 की पावर 4 कितना होता है 256 -4 की पावर 3 64 × 7 कितना हो जाएगा 16, 4 4 = 16, 16 7 = 112। p × -4 क्या होगा -4p + q। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आया 250 -64 × 7 कितना होगा 448 प्लस 112 -4p + q। ठीक है, ये इसका इक्वल होगा -4 के, और p -4 रखने पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि QX क्या है px का फैक्टर है, और QX से ही हमने क्या फाइंड आउट किया, x = -4 गया है, तो -4 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, 256 और 112 करेंगे कितना आएगा 8 6 और ये 3 -448 -4p + q। ठीक है, अब 368 -448 करेंगे तो कितना आना चाहिए 0, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस का -4p + q =
0। अगर मैं 4p और क्यू दोनों को उस तरफ लेके चला जाऊँ तो 4p माइनस का है प्लस का बन जाएगा, क्यू प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, और 80 जो है वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 रखेंगे अपनी इक्वेशन में। तो जब हम -3 रखेंगे तो कितना आना चाहिए, -3 की पावर 4 प्लस 7 -3 की पावर 3 प्लस 7 -3 की पावर 2 प्लस p इंटू -3 प्लस क्यू। इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि प्लस का 81। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर पावर जो इवन है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर अंदर माइनस है, पावर ऑड है, तो जो ओवरऑल साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे पावर देखो 2 है तो 2, इसलिए माइनस जो है वो प्लस में आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। इसके बाद क्या बचा -3p प्लस क्यू। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 81 माइनस 27 इंटू 7 क्या होता है 189 प्लस 63 माइनस 3p प्लस क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 81 प्लस 63 कितना होगा 4, और ये 4 आ गया, माइनस 189 माइनस 3p प्लस क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस का 45 माइनस 3p प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहला क्या है 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू -80, 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू -80, और दूसरा है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो -45 माइनस 3p प्लस क्यू, -45 माइनस 3p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो 3p और क्यू को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3p प्लस का हो जाएगा और क्यू माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 45। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसे हम सेकंड मान लेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 80। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्यू हमारा कैंसिल, क्या बचा 3p माइनस 4p, तो कितना आएगा माइनस का p। 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा 35, माइनस नहीं ये प्लस का होगा। ठीक है, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, माइनस साइन उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 35 हो जाएगा। तो हमारा p पता लग गया इससे। अब क्या पता करना है क्यू, तो कोई भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू रख देते हैं, उससे हमें क्या मालूम चल जाएगा, क्यू मालूम चल जाएगा। तो 30 इंटू 4 कितना 140, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, और इक्वल्स टू -80। तो यहाँ से माइनस क्यू कितना आ जाएगा -80 प्लस 140। ठीक है, तो माइनस क्यू कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा -60। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो हमें पी भी पता लग गया और क्यू भी पता लग गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें क्या गिवन था, एक पॉलिनोमियल गिवन था, उसे हमने px माना और कहा गया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पॉलिनोमियल से जिसको हमने qx माना। अब qx अगर पूरा डिवाइड करता है तो ये भी पूरा डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से जीरोस निकालता हूँ तो वो नंबर को अपने px में रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने दो नंबर हमारे पास आ गए थे -4 -3, दोनों को हमने अपने px में रखा, वहाँ से 0 को इक्वल किया, उससे दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो वहाँ से p और q मालूम चल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बोला है कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो पॉलिनोमियल कौन सा है px 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा दूसरा अप्रोच लगाते हैं। एक तरीका तो ये है कि एक इसके जीरोस निकाल लो, ठीक है, और जीरोस निकालने के बाद अल्फा और बीटा पता लग जाएंगे, वो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से हम एक नया पॉलिनोमियल बना लेंगे। लेकिन इसका जो है
ज़ीरोस बनता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर हम ट्राई करें तो ये हो नहीं रहा, ठीक है। 3x² आना चाहिए ना मल्टीप्लाई करके, तो वो बन नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -b/a, यानी कि -2/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आना चाहिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ आना चाहिए c/a, यानी कि 1/3। अब हमें जो नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यही होता है। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोस चाहिए, लेकिन हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ज़ीरोस एक तो ये हो और दूसरा ये हो, तो ये दो ज़ीरोस होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा तो इन दोनों ज़ीरोस का सम चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इनका लेते हैं एलसीएम। तो 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर आता है प्लस का बीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। देखो 1 और 1 ये तो 2 हो जाएंगे, ये प्लस का बीटा दिख रहा है मुझे और ये माइनस का, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का अल्फ़ा है और ये प्लस का अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2 माइनस, देखो यहाँ पे 2 बार अल्फ़ा बीटा है तो हम 2 बार अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2/3 है। तो एक काम करते हैं, इन्हें इसकी जगह पे रख देते हैं। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, 1 प्लस इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ -2/3, और इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2/3 और यह आ जाएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना बाकी रह गया, तो आ जाएगा 3 2 6 माइनस 2 4/3, और डिवाइड में एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 4/3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आया आंसर हमारे पास, ये 2 आ गया, ठीक है। और क्या किया, एक नया पॉलिनोमियल बनाना था, उसका सम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है, यानी जिस हमें ज़ीरोस से हमें नया पॉलिनोमियल चाहिए उस ज़ीरोस का प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी इन दोनों ज़ीरोस का हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, और डिवाइड अगर करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आप देखो, न्यूमरेटर में अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। डिवाइड में 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है। अल्फ़ा प्लस बीटा है -2/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3।
तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखूंगा मैं -2/3 और इस अल्फा बीटा की जगह लिखूंगा 1/3। तो यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1। ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो कितना आया 3 आया। तो हमारे पास सम भी पता लग गया और प्रोडक्ट। सम कितना था, ये था 2 और प्रोडक्ट था 3। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0। तो सम कितना आया था 2x और प्रोडक्ट कितना आया 3, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू। देखो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a यानी -2/1 मीन्स -2 और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी c/a यानी 1/1 यानी क्या 1। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। इसका एक और तरीका था, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितने जीरोज आ जाएंगे, x+1 इंटू x+1 इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से 2 जीरोज आ जाएंगे, एक -1 और दूसरा भी -1, यानी कितने जीरोज आ गए 2 जीरोज, -1 -1। एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो इस अल्फा की जगह भी रख दूंगा मैं -1 और इस बीटा की जगह भी लिख दूंगा मैं -1। तो टोटल कितना आ जाएगा -2। तो इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमें तरीका इसमें बेहतर लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6 देन द वैल्यू ऑफ k। देखो इसमें सम ऑफ जीरोज बोला है कि इसमें 6 है, ठीक है। इफ सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखो यहाँ पे पावर 3 है, तो इसमें सम ऑफ जीरोज मतलब इसमें 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये a हो जाएगा, ये b, ये c और यहाँ d। तो इसके अंदर b कौन है, b है -3 के और a कितना है 2 और सम ऑफ जीरोज दे कितना रखा है 6 दे रखा है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3k/2 किसके इक्वल आ जाएगा 6k, ठीक है। तो 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 2 12। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 12/3 यानी k कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k। बोला अल्फा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के और इस वाले इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं उन दोनों जीरोज का इस तरीके से लिखता हूँ α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो वो 21/4 के इक्वल आएगा। हमें k पता करना है, तो पहले आप इसमें निकालो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5/2 -5/2 क्योंकि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a यानी कि k/2, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकता हूँ α² प्लस β² प्लस 2α बीटा को लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
और ये किसका इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है -5/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये जो टर्म दिख रहा है इसकी वैल्यू में ऑलरेडी गिवन है, कितना, 21/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, k/2। अब -5/2 का स्क्वायर क्या होगा, 25/4, ये कितना आ जाएगा 21/4 प्लस k/2, तो 21/4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा उसका, इक्वल टू k/2। अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4, 25 माइनस 21 इक्वल्स टू k/2। 25 माइनस 21 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू k/2। ये 4 से 4 कैंसिल, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखो हमें ना जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसमें डिवाइड में कुछ नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर में नॉर्मली कुछ नहीं होता, तो उस केस में हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना आसान होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये x² + 7x + 12 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4x और 3x में। ठीक है, ये हमारे लिए इजी होता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7y² - 11/3y - 2/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 21y² - 11y माइनस ये आ जाएगा 2, और 3 कहाँ चला जाएगा, px से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा 21y² - 11y - 2। ठीक है, अब ये px से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, p' बन गया। तो क्या अब हमारी ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये बदल गया, क्या इसमें कोई चेंज आ गया, नहीं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अगर हम इसको भी अब सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फ़ायदा क्या हुआ हमें, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे लिए अब आसान हो गया, क्योंकि अब हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ईजिली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 21 × -2 कितना आएगा, माइनस का 42। अब मल्टीप्लाई करके -42 आना चाहिए और प्लस माइनस करके -11 आना चाहिए। तो मुझे इसमें एक आइडिया आ रहा है, 21y² मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 14y प्लस का 3y - 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, y भी कॉमन है और 7y आ जाएगा, यह जगह 3y - 2, और अगर इसमें मैं कुछ कॉमन ना लूँ, सिर्फ 3y - 2 ही रखूँ ब्रैकेट में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3y - 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 7y + 1। ठीक है, तो फॉर जीरोस क्या करेंगे, पुट p' x इक्वल्स टू 0। p' x किसके इक्वल है, 3y - 2 और 7y + 1 के इक्वल है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 3y - 2 0 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से y कितना आ गया 2/3, और यहाँ से 7y + 1 इक्वल्स टू 0 आया, तो यहाँ से y कितना आ गया -1/7 आ गया। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू -1/7। अब हम निकालने वाले सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो दो जीरोस क्या है, -2/3 और -1/7, तो 2/3 और -1/7। तो सॉल्व करने में क्या आएगा 2/3 -1/7, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 21, 3 7 यानी 7 2 14, 7 3 यानी 3, तो कितना है 11/21। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो एक 0 है 2/3, दूसरा क्या है -1/7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/21 माइनस का। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो
दूसरी तरीके से, क्योंकि हमें वेरीफाई भी तो करना है। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पी एक्स के इक्वल होगा। तो हमारा हो जाएगा टी वन -11 और -2, तो ए हो जाएगा 21, बी हो जाएगा -11 और सी हो जाएगा -2, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस का माइनस ऑफ 11 अपॉन ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 21, तो कितना आया 11 अपॉन 21, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2 और ए कितना है 21, तो यहाँ भी प्रोडक्ट -2 अपॉन 21 है, यहाँ भी यही है, यहाँ पे भी 11 अपॉन 21 है, यहाँ पे भी यही है। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो इससे हमें इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक आपको कि इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4/2 कितना होगा 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए, सी है 5 और ए कितना है 2, यानी अब ये दो वैल्यूज हमें पता लग चुका है। अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको लाने के हमारे पास एक तरीका है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी मैं जानता हूँ कितना है 5/2 है, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। जब ये 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो -5 कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1। दूसरा देखते हैं, हमें बोला है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन की वैल्यू निकाल, तो अल्फा प्लस तो क्या इंटू बीटा और में अल्फा प्लस, ठीक है। हमने लिया अल्फा इंटू बीटा आ गया, न्यू अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/2, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर निकालो। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए तो इसके होल स्क्वायर करेंगे, क्या अल्फा इस लाइन से जानता हूँ कितना, ये है -1, ठीक है, क्योंकि अभी हमने निकाला था। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है कितना 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा -1 -5 यानी कि -6, तो ये कितना आ गया -6 आ गया, ठीक है। इसके बाद बोला 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस नहीं आएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है कितना -1, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमें, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला 5/2, 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा -4 अपॉन 25, तो कितना है -4 अपॉन 25। लास्ट में बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अच्छा ये दोनों सेम हो गए तो ये भी कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके रोज पता करने हैं।
देखो अगर हमें किसी के भी जीरोस पता करने होते तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, इसके जीरोस पता करने होंगे तो क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये 5x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर उसे हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं दे रखे, यहाँ पे हमें m की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका ये बेस्ट तरीका है कि इसे हम ऑप्शन से सॉल्व कर लें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई अगर नंबर जीरोस है हमारे पॉलिनोमियल का, तो उस नंबर को पॉलिनोमियल में आंसर यही बताया था। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे, और जिससे ज़ीरो आ जाएगा फिर वही उसका सोल्यूशन होगा, और जिससे ज़ीरो नहीं आएगा वो उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं m से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या रखूँगा, m रखूँगा। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं आया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे m रख देंगे। क्या आ जाएगा, m की पावर 2 माइनस 3 इंटू m माइनस m, तो कितना m स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3m आ जाएगा। तो m स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब यहाँ से इसका m तो आंसर हो सकता है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं m+3 रख के देख लेता हूँ अपने x की जगह। ठीक है, अगर m+3 रख के देखेंगे और अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो हम कह देंगे यही आंसर है, और अगर आंसर ज़ीरो नहीं आया तो फिर तीसरा वाला होगा। तो x की जगह क्या रखना है, m+3 रखना है, 3m+3 माइनस m+3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह जगह m+3, पहले मैं ना कॉमन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। m+3 आ गया कॉमन, तीनों में m+3 इसलिए, तो ये क्या जाएगा, m+3 माइनस 3 माइनस m। तो देखो ये माइनस से प्लस, माइनस m से प्लस m, +3 से -3, ब्रैकेट में ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो का m+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर ज़ीरो। तो क्या रखने पे ज़ीरो आया, m+3, इसका मतलब ये भी इसका ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, बोला इसका जो सम ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी अल्फा इंटू बीटा के ही इक्वल है। के सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो ए से वैसे ही कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस बी इज इक्वल टू सी बचा। बी होता क्या है, ए कोफिशिएंट, तो ये कितना है 2, और सी कितना है 3 के, तो यहाँ से के कितना आ गया, -2 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, इसे हम इसे आसानी से सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हम बना सकते हैं आसानी से, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर रखा है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। देखो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा एंड बीटा, और न्यूमरेटर। अगर मुझे बीटा और अल्फा करूँगा और आ जाए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए। -b मतलब माइनस ऑफ -1 अपॉन ए, कितना है 1, क्योंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट भी 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा सी कितना है -4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह -4, और यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा की जगह -4।
तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस का +4, तो ये आ गया 4 1 आ जाएगा 4 × 16 - 1 ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको इस सेशन पर इसे लाइक ऑल द थिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली। अगर ये ख़त्म हो गए होंगे तो, नहीं तो फिर हम फिर से ही बेसिक के क्वेश्चंस ही लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हम वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड के करेंगे PYQs के, ठीक। तो थैंक यू सो मच।